दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रहने वाले लोगों का हमेशा से यही मानना था कि उनकी गली में बिना उनकी इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन एक रात दिल्ली पुलिस ने उनकी यह धारणा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। बात उस रात की है, करीब 2:30 बजे का समय था। शाहीन बाग की एक संकरी गली में अचानक दिल्ली पुलिस और एनएसजी कमांडोज की गाड़ियां आकर रुक गईं। कुछ ही पलों में कमांडोज ने उस गली के अलग अलग घरों की छतों पर अपनी पोजीशन ले ली। हर कमांडो की नजरें सड़क पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन चल रहा हो। नीचे एक एसपी अपने 4 जवानों के साथ एक घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजा खुला तो सामने एक सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ शख्स खड़ा था। उसने अब भी कुछ समझा ही था कि पुलिस के जवान उसे अपनी हिरासत में ले चुके थे। जब तक उस शख्स को गली के बाहर खड़ी गाड़ी में नहीं बिठा दिया गया, तब तक छतों पर तैनात कमांडोज पूरी सतर्कता से आसपास नजरें गड़ाए रहे। यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी। इनपुट मिला था कि जिस शख्स को उठाया जा रहा है, अगर उसे पकड़ा गया तो उसे थाने या पूछताछ कक्ष तक पहुंचाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोगों का जाल बिछा था जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकते थे। अब सवाल था, आखिर वह शख्स कौन था जो इतना खतरनाक था? वह शाहीन बाग जैसी भीड़-भाड़ वाली गली में इतनी सादगी से कैसे रह रहा था? और इस ऑपरेशन के पीछे की असली वजह क्या थी? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। उस रात जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसका नाम था मोहम्मद शेख। लेकिन मोहम्मद शेख कोई आम इंसान नहीं था। दिखने में वह एक साधारण टेलर था, कपड़े सिलने का काम करता था। लेकिन यह उसका पेशा महज एक ढांचा था, एक आवरण, जिसके पीछे वह अपने खौफनाक इरादों को छिपाए बैठा था। पिछले कई दिनों से वह एक ऐसी साजिश रच रहा था जिसका निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस को उसकी असलियत के बारे में पता कैसे चला? दरअसल भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी को अपने एक सोर्स से जानकारी मिली कि आने वाले दिनों में देश में कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। लेकिन यह साफ नहीं था कि हमला कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा। यह जानकारी आईबी ने तुरंत रॉ के साथ शेयर कर दी। रॉ ने अपने एजेंट लगाए और पता चला कि कुछ लोग चुपके से बॉर्डर पार कर भारत में घुसने में कामयाब हो गए हैं। उन्हें पीओ के इलाके में कई दिनों तक ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही यह भी कंफर्म हो गया कि यह हमला दिल्ली में होने वाला है। तैयारियां दिल्ली के किसी कोने में बेहद गुप्त रूप से चल रही थीं। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली जैसी करोड़ों की आबादी वाले शहर में उन कुछ संदिग्ध लोगों को ढूंढ निकालना। यह बिल्कुल उस खोज की तरह था जहां सुई को तिनके के ढेर में ढूंढना हो। लेकिन तभी एक ऐसी सूचना मिली जिसने सुरक्षा एजेंसियों को उनके एक कदम और करीब पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस में कुछ समय पहले एक नए कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। उसके पिता का नाम महेश था। महेश दिल्ली में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। वह शाहीन बाग वाले इलाके में ही किराए के मकान में रहते थे। और हैरानी की बात यह थी कि जिस मोहम्मद शेख को उस रात उठाया गया था, उसका घर महेश के घर के ठीक सामने था। पिछले कुछ दिनों से महेश ने देखा कि मोहम्मद शेख के घर पर कुछ नए चेहरे आने जाने लगे थे। वे लोग दिखने में तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी हरकतें उन्हें अजीब लग रही थीं। खास बात यह थी कि रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच एक वैन उनके घर के सामने आकर रुकती थी। वे लोग उसमें बैठकर कहीं चले जाते थे और सुबह होने से पहले वापस लौट आते थे। महेश के बेटे को पता था कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है और संदिग्ध लोग दाखिल हो चुके हैं। जब महेश ने अपने बेटे को यह बात बताई तो उसने तुरंत अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दे दी। यह सूचना दिल्ली पुलिस से होती हुई आईबी और फिर रॉ तक पहुंची। जैसे ही रॉ के अधिकारियों को यह पता चला, उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इसकी जानकारी दी। उस वक्त डोभाल देश में मौजूद नहीं थे। वह किसी अंतरराष्ट्रीय कार्य से बाहर गए हुए थे। लेकिन वापस आते ही वह इस पूरे मामले में जुट गए। लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी।
शाहीन बाग जैसे संवेदनशील इलाके से बिना ठोस सबूत के किसी को उठाना बहुत जोखिम भरा था। वहां दंगे भड़कने का खतरा था। इसीलिए डोभाल ने पहले मोहम्मद शेख पर 24 घंटे नजर रखने के लिए अपने एजेंट लगा दिए। नजर रखते हुए पता चला कि मोहम्मद शेख के घर पर कुल 5 लोग आ जा रहे थे। उनमें एक बुजुर्ग औरत भी शामिल थी। धीरे धीरे पहले वह बुजुर्ग औरत गायब हुई, फिर एक एक करके बाकी के 4 लोग भी आना बंद हो गए। सुरक्षा एजेंसियों को लगा कि शायद वे सच में उसके रिश्तेदार थे और कुछ दिन रुककर वापस चले गए, लेकिन यह सोचना बिल्कुल गलत था। वह 5 लोग कोई रिश्तेदार नहीं थे। वही वो लोग थे जो पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके भारत में आए थे, और उनका मिशन था एक फिदायीन हमला। एक ऐसा हमला जो अगर कामयाब हो जाता तो देश अपना प्रधानमंत्री खो देता। असली खुलासा तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के पटना में एक रैली थी। उस रैली की सुरक्षा व्यवस्था में महेश के बेटे की भी ड्यूटी लगी हुई थी, वही लड़का जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। रैली से करीब 1 हफ्ते पहले ही सुरक्षा दल को वहां भेज दिया गया था। वे एसपीजी और एनएसजी के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। अब उस कांस्टेबल को वह 5 लोगों की शक्ल अच्छी तरह याद थी, क्योंकि उसने उन्हें मोहम्मद शेख के घर पर आते जाते देखा था। रैली से 5 दिन पहले उसकी नजर उसी बुजुर्ग औरत पर पड़ी। वह औरत उसी ग्राउंड के आसपास भटक रही थी। पहले दिन उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वह औरत लगातार 3-4 दिनों तक वहां दिखी और बार बार ग्राउंड की तरफ गौर से देख रही थी, तो उसके मन में शक पक्का हो गया। उसने तुरंत अपने सीनियर अधिकारी को सूचना दे दी। सुरक्षा एजेंसियों ने पैनिक फैलने से रोकने के लिए केवल इतना आदेश दिया कि रैली वाले दिन अगर वह औरत कहीं दिखे तो उसे किसी भी हालत में अंदर नहीं घुसने देना है। रैली से 1 दिन पहले वह औरत गायब हो गई। सबको लगा कि शायद गलत फहमी थी, लेकिन रैली वाले दिन असली गड़बड़ी हुई। पहली योजना के अनुसार पहले जनता ग्राउंड के अंदर आने वाली थी, उसके बाद मोदी स्टेज पर आते। लेकिन मोदी ने रोड शो करते हुए जनता के बीच से स्टेज तक जाने का फैसला किया। उनके काफिले के पीछे पीछे हजारों लोग ग्राउंड के अंदर जा रहे थे। भीड़ इतनी थी कि हर एक की तलाशी लेना नामुमकिन था। उसी भीड़ में वह बुजुर्ग औरत किसी तरह ग्राउंड के अंदर घुस गई, लेकिन भाग्य से सिविल ड्रेस में मौजूद एक कमांडो की नजर उस पर पड़ गई। तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भीड़ का फायदा उठाते हुए वह औरत सबसे आगे की लाइन तक पहुंच गई। उस जगह के सामने से कुछ ही मिनटों में मोदी गुजरने वाले थे। तभी एसपीजी की एक महिला कमांडो ने उस औरत का हाथ पकड़कर साइड में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत वहां से हिली ही नहीं। वह जबरदस्ती वहीं खड़ी रही। तब बलपूर्वक कमांडो उसे खींचकर साइड में ले गई। जब उस बुजुर्ग औरत की तलाशी ली गई तो कमांडो के हाथ कांप गए। उसने अपने कपड़ों के अंदर पूरा शरीर टाइम बम से कवर कर रखा था। बम की डिजिटल स्क्रीन पर सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। उसके पास कोई रिमोट नहीं था। उसके हाव भाव और बातचीत से साफ था कि यह कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ एक मोहरा बनाकर भेजा गया था। बम को निष्क्रिय करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने सारी बातें उगल दीं। पूछताछ में मोहम्मद शेख का नाम सामने आया। पता चला कि मोहम्मद शेख पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एजेंट था, और यह भी पता चला कि अगर मोदी पर वह हमला सफल हो जाता तो बाकी के 4 लोग देश के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट करने वाले थे, ताकि देश में ऐसा हालात बन जाए जिसे संभाला न जा सके। उसी रात शाहीन बाग से मोहम्मद शेख को उठा लिया गया। जब उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो वह हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि उनका हमला नाकाम हो चुका है और अब उसे कभी भी पकड़ा जा सकता है। अगर पुलिस आधे घंटे भी लेट हो जाती तो वह फरार हो चुका होता। मोहम्मद शेख से मिली जानकारी के बाद बाकी के 4 लोगों को भी अलग अलग शहरों से गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह भारत के प्रधानमंत्री पर होने वाले फिदायीन हमले और देश भर में फैलाई जाने वाली आतंकी योजना को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका थी चाय वाले महेश की। अगर उसने शुरू में उन अनजान लोगों पर ध्यान नहीं दिया होता तो शायद
इस साजिश का पर्दाफाश कभी नहीं हो पाता, और जब तक होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी साजिशों को उठाने में एक आम नागरिक की नज़र भी अहम भूमिका निभा सकती है। और यह भी कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां एनएसजी, एसपीजी, रॉ और आईबी कितनी सतर्कता से अपना काम करती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए लाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।